स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पाठक शिक्षा से हटाए गए के पाठक शिक्षा विभाग से हटाए गए। भूमि व राजस्व का जिम्मा, भूमि और राजस्व विभाग का जिम्मा इनको मिला है। 10 IAS को नई जिम्मेदारी, अरविंद चौधरी को गृह विभाग की कमान। राज्य सरकार ने छुट्टी पर चल रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SCS के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इसी पद पर भेजा गया है। वह है ना VPOD के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। सिद्धार्थ ही शिक्षा दिखेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ही शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे। वह मंत्रिमंडल के साथ समन्वय विभाग के SCS के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। समान प्रशासन विभाग ने गुरुवार को 10 IAS अधिकारियों की नई जिम्मेदारी सौंपने संबंधी अधिसूचना जारी की। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी और गृह विभाग के प्रधान सचिव बनाया गया है। यानी क्या हुआ, भोजपुर नवादा के SP व DM फिर अपने पद पर। चुनाव आयोग के आदेश पर हटाए गए नवादा और भोजपुर के DM SP को पुनः उनके पद लैपटॉप देने के बाद वो ही लागू होगी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था। शर्मा पटना बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से कहा है कि शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए पहले राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों को इंटरनेट पैक के साथ कंप्यूटर या लैपटॉप उपलब्ध कराएं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पहले विद्यालयों को कंप्यूटर अथवा लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की जाए। जब तक सारी सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं कराती है तब तक 25 जून से ई शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने का आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए पूर्व की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू रहने दिया जाए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की मांग। पटना सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की अपने पोस्टिंग के लिए गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से अभियान चला। बिहार शिक्षक मंच के आह्वान पर ट्विटर पर एक साथ तमाम शिक्षकों ने सक्षमता टीचर पोस्टिंग हैशटैग पर ट्वीट करते हुए लिखा कि फरवरी में ही परीक्षा लेने बाद आज तक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग क्यों नहीं की गई। TT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे एवं बिहार शिक्षक मंच के सौरभ कुमार ने कहा कि जून माह में ही विकल्प के आधार पर गृह प्रखंड में ही शिक्षकों की पोस्टिंग की जाए। इस बीच कौमी उसातिजा तंजीम बिहार के प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफ़ी ने भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जून में ही पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 30 जून तक योगदान नहीं होने पर शिक्षकों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि की हानि होगी। STT और DLED की परीक्षा स्थगित। राज्य में STT और DLED की परीक्षा 18 जून को होने वाली परीक्षा बकरीद को लेकर स्थगित कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा DLED फेज 2 फेज के सत्र 2023 से 25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 18 जून से 25 जून तक निर्धारित है। इसी क्रम में 17 जून को बकरीद को मद्देनजर अभ्यर्थियों के हित में DLED के प्रथम दिन की परीक्षा अर्थात 18 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा को बिहार विद्यालय समिति द्वारा स्थगित कर दी गई है। उक्त तिथि की परीक्षा के आयोजन के संबंध में परीक्षार्थियों को बाद में सूचना दी जाएगी। 19 जून को शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही STT 2024 प्रथम के तहत 18 जून को आयोजित पेपर 2 11-12 की परीक्षा भी समिति द्वारा उक्त कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस स्थगित परीक्षा के आयोजन की तिथि संबंध में भी परीक्षार्थियों को सूचना बाद में दी जाएगी। नई पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव। सरकारी कर्मचारियों सहित बिहार के 2 लाख BPSC व लगभग 3 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा वेतन 50% तक पेंशन। पत्नी या आश्रितों को 60% मिलेगी पूरी जिंदगी पेंशन। नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो रिटायर होने पर पहले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक सैलरी
होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पैनल ने मई महीने में सरकार की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव है। इससे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिला जुला मॉडल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन सिस्टम है ना, एपीजीपीएस अधिनियम 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें महंगाई राहत यानी डीआर भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त मृत कर्मचारी के पति या पत्नी की गारंटी राशि 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50% की पेंशन की गारंटी मिलेगी। गारंटी शुदा पेंशन की राशि पूरे करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में भी किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे लगभग 8,07,000,000 केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।